जो ये पॉलिटी है, वैसे हर सब्जेक्ट के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर मैं इस सब्जेक्ट की बात करता हूं। 3 क्वेश्चंस का आंसर के माध्यम से हम इसको आगे करते हैं। पहला है, इस विषय को क्यों पढ़ना है। ठीक, पहला क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा, अपने को इस विषय में क्या पढ़ना है। और तीसरा और सबसे जरूरी है, वो है आपका कैसे पढ़ना है। ठीक, ये 3 चीजें हैं। ये जो सब्जेक्ट है, आखिर क्यों और क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता है ना? क्यों पढ़ना है बताओ? क्यों पढ़ना है? नहीं पता? क्यों पढ़ना है जी? कुल मिला के यही है कि भाई डिप्टी कलेक्टर बनना है तो पढ़ना है कि नहीं है? अधिकारी बनना है आपको तो ये शौक के लिए तो नहीं पढ़ रहे हो, है कि नहीं है? जो भी यहां पर सिलेबस में पढ़ाया जाएगा उसका सीधा मतलब आपको पीएससी क्रैक करना है ना? तो सबसे पहला आंसर यही है कि भाई अपने को डीसी बनना है, डीएसपी बनना है तो इसको पढ़ना है। कई बार क्या होता है, जैसे जब हम कंपटीशन में नहीं होते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है हमको क्या मतलब? कोई रहे ना भाई, हमको कौन सा अमेरिका का राष्ट्रपति हमको खाने को दे रहा है? नहीं मतलब है। लेकिन यदि आप कंपटीशन की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जरूरत है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को आप जानिए। क्यों? क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि नहीं है? अगर आप इस क्षेत्र से नहीं हैं तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, जर्मनी का चांसलर कौन है, आपको क्या ही मतलब है? कोई रहे। लेकिन आपको पता है कि हमारे सिलेबस में है, ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हमको अब जानना जरूरी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। ठीक, एक तो आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि अधिकारी बनना है। ठीक है। दूसरा, एक और भी नैतिक जिम्मेदारी है आपका, और वो जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि भारत देश चलना है संविधान से। हमारे देश की सर्वोच्च विधि क्या है? संविधान है। 140 करोड़ की जनता जो शासित होती है, रेगुलेट होती है, वो किससे रेगुलेट होती है? संविधान से। हमारे देश में संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने संविधान को जानें। पर जानने की इच्छा से कोई पढ़ता नहीं है ना? तो आज अमेरिका जाइए, आप चीन जाइए, जापान जाइए, वहां के लोग अपने संविधान से भली भांति परिचित होते हैं। आज हमारे देश का बड़ा क्या मैक्सिमम वर्ग जो है अपने अधिकारों से परिचित ही नहीं है कि हमें संविधान ने हमें क्या राइट्स दिया। ये पढ़ने के लिए आ रहे हैं ना, ये भी कौन दिया है? संविधान दिया है। तो जो अधिकारों से हम अवगत नहीं है, तो एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपने संविधान को जानें, हम समझे कि हमारा देश का संविधान में क्या क्या प्रावधान है। ठीक, रही बात, उसको छोड़ के मेन फोकस क्या करना है? अधिकारी पे। ठीक, अगला है कि हम इस विषय के अंतर्गत क्या पढ़ना है। ठीक, क्या पढ़ना है? तो सिलेबस तो है ही। हम अपने सिलेबस को पढ़ने के हिसाब से 5 भागों में फ्रेम करके हम पढ़ते हैं इसको। ठीक, हमारा दिमाग ये 5 फॉर्मेट में टोटल हम संविधान को क्या करेंगे? कंप्लीट। ठीक, इसके अंतर्गत सबसे पहला संवैधानिक विकास से लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से लेकर संवैधानिक विकास से लेकर संविधान के निर्माण तक, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक। ठीक, पहला हमारा जो है, पहले हम लोग जर्नी देखेंगे कि हमारा संविधान कैसे डेवलप हुआ है। तो किसी भी देश का संविधान 2-4 दिन का परिणाम नहीं होता।
एक लंबा जर्नी होता उसके पीछे, और हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक, फिर हम आजाद हुए, फिर हमने अपना संविधान बनाया। तो डेवलपमेंट से लेकर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माण तक कब और कैसे संविधान बना, तो पहले हम संविधान को बनाएंगे, क्योंकि हमारा संविधान पहले नहीं था खुद का, तो हम पहले क्या करेंगे, संविधान का निर्माण। डेवलपमेंट से लेकर निर्माण तक ये पहला होगा। फिर चालू होता है संविधान के प्रोविजन, प्रावधान, और संविधान के प्रावधानों को सिस्टमेटिक तरीके से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो जैसे हमारे संविधान में टोटल 22 पार्ट्स हैं, 22 भाग हैं संविधान में। कितने? 22 भाग हैं। जैसे हम किताब पढ़ते हैं ना, किताब में चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर यूनिट होता है, सिस्टमेटिक होता है ना, वैसे ही संविधान भी तो एक किताब ही है। तो भाग 1 से लेकर 22 तक अपने को पढ़ना है। तो दूसरा हमारा जो फ्रेम होगा उसमें संविधान के भाग 1 से लेकर 4A तक, ये हमारा एक फॉर्मेट होगा, 1 से 4A तक, ठीक। और फिर उसके बाद तीसरा है भाग 5 और 6, चौथा है आपका 7 से लेकर 22, और फिर इधर लास्ट में हम लोग देखेंगे विविध, मिसलेनियस। ये 5 भाग में बांटकर अपने को पढ़ना है। अब ये बांटने के पीछे एक उद्देश्य ये है, इन सभी में क्वेश्चन का वेटेज देखिए। संवैधानिक विकास से निर्माण तक की बात करूं मैं, 1 से 2 क्वेश्चन, भाग 1 से 4 तक 2 से 3 क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा 5 और 6 जो है ये लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक। यहां भी मान के चलिए 1 से 2, और ये भी कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चंस क्वालिटी के अंदर का ये वेटेज है। इसका मतलब यह है इन सभी पॉलिटी के अलग अलग पार्ट्स में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता वो किससे आता है? भाग 5 और 6, जिसमें केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने को पढ़ना है। जो भी आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक, मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो सब सुनते हैं ना, वो सब किस में है? भाग 5 और 6 में है। पूरा सिस्टम जो है जिससे सरकार चलता है वो सब किस में है? 5 और 6 के अंदर। तो इनमें भी सबसे ज्यादा वेटेज और सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जो आपको पढ़ना वो क्या है? भाग 5 और 6, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। क्लियर है ये? ठीक। अब आते हम लोग इस विषय से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कि हमें इस विषय को कैसे पढ़ना है। ठीक। अब देखिए, हर टीचर का अपना अपना ओपिनियन होता है, हर सेलेक्टर्स का अपना अपना सुझाव होता है, ठीक, और उस सुझाव के अनुसार फॉलो करना है आपको। मैं इस सब्जेक्ट के अपने अनुभव और अब तक पूछे गए प्रश्न और व्यवस्थाओं को एनालिसिस करके मैं आपको तरीका बताता हूं इस सब्जेक्ट में आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो एक बार में आप यूपीएससी का भी परीक्षा दे तो भी क्वेश्चंस लगे, और यकीन मानिए पहली बार की तैयारी बहुत जबरदस्त होता है। अभी आप अपनी मेहनत से थोड़ा सा भी आप कतराइएगा मत, यह तैयारी आपकी नींव को बहुत मजबूत करता है। अब इसमें मैं तरीका बताता हूं, ठीक है। आपको इस विषय में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला काम, आपने क्लास में पढ़ा, ठीक, जो भी आपने क्लास में कंटेंट नोट डाउन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बस पूरी कंसंट्रेशन के साथ यदि आपने पढ़ा है तो सबसे पहला काम है आपका कि जैसे ही आप घर पहुंचते हैं, ठीक, घर पहुंचने के बाद आपको इस विषय से संबंधित रफ कॉपी में लिखना है।
वो भी बिना देखे। इसको आपको पन्ना कॉपी कुछ नहीं पलटाना है आपको। घर गए आप, जो भी आपके दिमाग में इस कंटेंट आ रहा है कि हमने संविधान में ये पढ़ा है, उसको आप बिना देखे रफ कॉपी में क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक, एक बार की मेहनत है, जीवन में फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, पहला काम। इसके बाद जब भी आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ये काम हो गया आपका। फिर रफ कॉपी में लिखने के बाद एक बार तो देखोगे ही जो कुछ कंटेंट है आपके पास, फिर आपको सोर्स बुक पढ़ना है। सोर्स बुक, ठीक, सोर्स किताब पढ़ना है एक आपको। सोर्स किताब में आपको इस विषय के लिए जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है? एम लक्ष्मीकांत। ठीक, ये किताब सिविल सर्विसेज का बाइबिल बोलते हैं इसको। अगर आपके रूम के टेबल में अगर ये किताबें हैं ना, मतलब शोभा बढ़ाता है वो। मतलब अगर जो कोई जानता है तो अगर आपके टेबल पे ये पाएगा तो वो समझ जाए कि वो सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं। स्टेट पीसीएस, किसी राज्य का लोक सेवा आयोग हो, यूपीएससी हो, हर एक एस्पिरेंट जो है पॉलिटी के लिए जिस किताब को प्रीफर करता वो क्या है? एम लक्ष्मीकांत है। और ये किताब है भी बहुत मजेदार। आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं, वहीं से बनते हैं। एम लक्ष्मीकांत किताब एक रखना है आपको प्रेफरेंस बुक के रूप में, सोर्स बुक के रूप में, क्योंकि ये बहुत, इसकी आंकड़े, इसके प्रावधान एथेंटिक हैं। पीएससी भी इसके आपके प्रावधानों को मानता है, तो आप किताब भी वैसी पढ़िए। ये केवल आपको सोर्स बुक के रूप में रखने के लिए कह रहा हूं और मुझे चेक करने के लिए। मैं एम लक्ष्मीकांत 99% कवर करूंगा, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं आपके लिए, बट एक विश्वास भी होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो बहुत सफिशिएंट है। इसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत रखना। एक तो कि आपको ये किताब में पता चलेगा क्या चीजें हैं, फिर आप जो पढ़ रहे हैं वो कितना बेहतर है और पर्याप्त है कि नहीं, उसके लिए भी आप क्या रख सकते हैं। मैं यूं सामान्य तरीके से कहूं कि मुझे चेक करने का एम लक्ष्मीकांत रख लेना। ठीक है, एक सोर्स किताब। फिर उसको पढ़ने के बाद तब आपको बनाना है नोट्स। उस किताब को पढ़ लेंगे तब आपको क्या बनाना है? नोट्स बनाना है। सीधा नहीं गए कंटेंट को छाप दिए नोट्स, वैसा नोट्स नहीं। नोट्स सिर्फ एक बार बनाइए, और नोट्स इतना शानदार, इतना सुंदर होना चाहिए कि आपको खुद पढ़ने में मजा आए। मतलब नोट्स बनाने में लापरवाही 1% मत करिएगा। जितना बेहतर अच्छा नोट्स होगा उतना आपको सफलता जल्दी मिलेगा। ऐसा नोट्स बनाइए कि उस नोट्स को ही हमको एक बार नहीं 10 बार पढ़ना, कोई बुक नहीं। फिर उसके बाद जब नोट्स बन गया तो हमको कोई दूसरा बुक छूना ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो अब ये चीजें कब आएगा? सोर्स बुक और कंटेंट पढ़ने के बाद। तो एक ऐसा नोट्स बने कि पेपर उस मेरे टेबल में जब पूरा फाइनल हो जाए तो जो 6 से 7 कॉपियां जो आपके पास नोट्स है, जो आपने हैंड राइटिंग से लिखा है, वही कॉपी ही आपके टेबल में होना चाहिए, बाकी सब किताब किनारे। तो उसके बाद आपको क्या बनाना है? क्लियर? नोट्स तैयार होने के बाद आपको रिमाइंड करना है, रिवीजन नहीं। क्या? रिमाइंड। ठीक, रिवीजन और रिमाइंड में अंतर है। आप रिवीजन करते हैं, आप रिमाइंड नहीं करते हैं। रिवीजन आप कैसे करते हैं? कॉपी या किताबें आप खोलते हैं और आप उसको पढ़ते जाते हैं। ये तरीका है ना आपके रिवीजन का। सिविल सर्विसेज में रिवीजन है, रिमाइंड पे फोकस करिए। रिमाइंड का मतलब यह है कि किताब कॉपी बंद हो, ठीक, और फिर आपका दिमाग चले, यह है रिमाइंड। और मैं हमेशा कहता हूं क्लास में कि हमारा दिमाग जो है वो अल्फाबेट को कभी एक्सेप्ट नहीं करता।
हमारा माइंड इमेजिनेशन को एक्सेप्ट करता है, इमेजिनरी को एक्सेप्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं मान लीजिए महात्मा गांधी का नाम लूं, वैसे तुरंत आपके दिमाग में महात्मा गांधी का चेहरा आपके दिमाग में पहला इमेज बनाता है ना? पहला तुरंत क्या आया होगा आपके दिमाग में? महात्मा गांधी, लिखा हुआ नहीं, उनका फेस है कि नहीं बताओ। जैसे ही मान लो कोई शहर आप घूमे हो, उस शहर का नाम जैसे भी मैं लूंगा, तुरंत उस शहर का पूरा दृश्य आपके सामने दिखने लग जाता है, होता है ना? वैसे ही रिमाइंड प्रोसेस से आपके जो कॉपी में लिखा हुआ वर्ड है ना, ये छपता है। कई बार आप देखिएगा, जिसको बार बार आपने पढ़ा है, तो एग्जाम हॉल में वो पेज नंबर वो किधर लिखो वो दिखता है, यहां पर ये चीजें लिखा हुआ है, दिखता है ना? वही है कि बार 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 उसको देखने से दिमाग में इमेज बन जाता है, और वही इमेज बनाना है। अगर आपका रिमाइंड प्रोसेस अच्छा है, अगर आप रिमाइंड सही ढंग से आप कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि जिस विषय को आप 6 घंटा में रिवीजन नहीं कर पाते ना, वो 6 मिनट में आपका रिमाइंड हो जाएगा। आपको सोचना है ना, ठीक? तो आप कोई भी टॉपिक पे आप सोच रहे हैं, दिमाग चले जा रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा। और ये जिस दिन चलने लगे, यही है मेमोरी बढ़ाने का तरीका। जो अलग अलग सेमिनार में मेमोरी बढ़ाने का तरीका जो बताया जाता है ना, वो कुछ और नहीं, इमेजिनरी फॉर्मेट को सिखाते हैं कि आपको किसी को इमेज के माध्यम से कैसे जाना। जैसे परीक्षाओं में कई चीज को ले हम कोड बनाते हैं। कोई मान लीजिए हिस्ट्री का शासक है, याद नहीं हो रहा है, तो हम शासकों के नाम में क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं, क्योंकि वो कोड हमें क्या रहता है? याद रहता है, और उससे कनेक्ट करके हम चीजों को समझ पाते हैं। हम किसी से इन्वायरमेंट के आधार पर, किसी एक्टर के नाम पर, किसी अन्य आसपास की चीजों के आधार पर हम चीजों को जोड़ते हैं। तो यही तरीका है लंबे समय तक याद रखने। इसलिए उसके बाद आपको क्या करना है? रिमाइंड करना है। रिवीजन पे नहीं, ये शुरू से हैबिट में डालिए रिमाइंड। कॉपी बंद, फिर उसके बाद आप सोचिए कि हमने आज संविधान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा है, अगर वो चीजें मान लीजिए, और जब भी प्रावधानों को लिखे नंबरिंग डाल के लिखिए किसी भी विषय में। अगर मान लीजिए मैं संवैधानिक विकास पढ़ा रहा हूं और 7073 का रेगुलेटिंग एक्ट मैंने पढ़ाया, और मान लीजिए उस 7073 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने 6 पॉइंट आपको बताया है, ठीक? तो 6 को नंबर डाल के लिखिए। उससे होगा ये कि ये 6 पॉइंट आपके दिमाग में ये रहेगा कि 6 पॉइंट है 73 में। जब आप रिमाइंड करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आपको लगा कि 2 और कोई है जिसको मैं भूल रहा हूं, फिर कॉपी खुलेगा और वो 2 चीजें आपको देखेंगे ना, वो हमेशा के लिए आपको क्या रहेगा? याद है। तो ये चीजें क्या है ना, आपको शुरू से अपने हैबिट में लाना है। क्लियर है ये? ठीक? तो ये आपका 3 क्वेश्चंस का आपका आंसर, और ये तरीका है। एक बार इन तरीकों को अपनाइए, ठीक? और एक बार की तैयारी ही सबसे बेहतर तैयारी होता है, ठीक? जो 5 साल 6 साल जो ज्यादा समय लगता है, वो कारण वही है कि तरीका बेहतर नहीं मिल पाता है। और सफलता आपको पढ़ने से नहीं, पढ़ने के तरीके से आपको सफलता मिलती है। कंटेंट सबके पास एक समान है ना? कंटेंट हर किसी का इक्वल है, लेकिन पढ़ने का तरीका आपको सफल बनाता है। वो तरीका आपने क्या अपनाया है, वही मेन काम है। बाकी किताबें तो हर किसी के पास है। किताब पढ़ने से या अलग अलग किताबों से अगर कोई अधिकारी बन जाता, तो बुक डिपो वाले सबसे ज्यादा होशियार होते हैं, उनके पास तो मनमानी किताब है ना? इसलिए एक ही किताब को 10 बार 20 बार जितना हो सके वही पढ़ना ही आपका सबसे बेहतर मतलब माना जाता है। ठीक है?